इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। हर हर महादेव। महादेव, आज हमारी कथा कहिए या कहानी कहिए या प्रेरक कहानी कहिए, प्रेरक कहानी ठंडी रोटी। ठंडी रोटी एक माँ और बेटे की कहानी है। एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया था, परंतु वह कुछ कमाता नहीं था। माँ उसको जब भी रोटी परोसती तो कहती थी, बेटा ठंडी रोटी खा ले। लड़के के समझ में नहीं आ रहा था कि माँ आखिर हमसे क्यों ऐसा करती है। एक दिन माँ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उसने उस अपने बेटे की जो स्त्री बहू से बोली कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ और अपने मेरे लड़के को रोटी दे देना, जब आएगा तो रोटी दे देना और रोटी परोस कर कह देना ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वह चिढ़ गया। माँ तो कहती ही है, यह भी कहना सीख गई। वह अपनी स्त्री से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसे हुई? रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तू रोटी ठंडी कैसे कहती है इसे? वह बोली, यह तो आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने मेरे को ऐसा ही करने को कहा है, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। माँ तो कहती हुई थी, तुम सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा, क्या लड़के ने भोजन कर लिया? वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं माता जी, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू तो रोजाना कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था, अब यह भी कहना सीख गई है। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है? माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं? वह बोला, सुबह की बनाई हुई शाम को ठंडी हो जाती है, बासी रोटी ठंडी और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है, गरम ताजी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला, अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए। समझदार को इशारा काफी है। विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया है, तुम मेरी सहायता करो। कारण ये कि राम जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव को राज्य, कोषपुर और नारी, ये चार चीजें देकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत न हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। मेरी बातों से कुछ लोग असहमत होंगे, कुछ सहमत भी होंगे। तो देखिए, ये एक प्रेरक कहानी है। मेरी बातों का अन्यथा आप अपने ऊपर अर्थ ना निकालें। ये एक
प्रेरणा देने के लिए कहानी है। उन बच्चों के लिए जो लोग कुछ करते नहीं है पर शादी कर लेते हैं और पत्नी को खिला नहीं पाते हैं, खुद कमाते नहीं है, तो भाई खुद का खर्चा तो पिता चलाता ही है, आपकी पत्नी का भी खर्चा पिता ही चलाता है। कहाँ तक सत्य है आप बताएं। एक छोटी सी कहानी थी। बाकी आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय यहाँ पे आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अच्छी अच्छी वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो, भक्ति वीडियो, सत्संग की वीडियो, कथा की वीडियो, प्रेरक कहानियों की वीडियो जो हम पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आपसे देखकर लाभ। हर हर महादेव।